हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठा यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारा जिंदगी से कैलकुलस का पहला पार्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी इसका भय दूर करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि इन सभी चैप्टर का भय बाकी में तुम्हारी जिंदगी में बना हुआ रहता है मेरे भाई। तो इस चैप्टर को अगर तुम अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा ये कैलकुलस का पार्ट है और कैलकुलस का पार्ट तुम्हारा 5 चैप्टर के अंदर आता है। देख तुम्हारा कैलकुलस जो है, हाँ ये रहा तुम्हारा। तो कैलकुलस के अंदर ये तुम्हारा क्या आते हैं, पांचों के पांचों चैप्टर आते हैं। तो अगर तुमने इन सभी पांचों चैप्टर को अगर तुमने छोड़ दिया या फिर सही से नहीं पढ़ा, जहते करके पढ़ लिया मेरे भाई, तुम्हारा मैथ खत्म हो जाएगा। फिर तुम मैथ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। कितना भी हाथ पैर मार लोगे, मैथ में तुम्हें समझ में नहीं आएगा और एग्जाम में तुम हाई स्कोरिंग नहीं कर सकते हो, ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते हो। तो मैथ में ज़्यादा स्कोर करने के लिए और आगे भी मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा करने के लिए तुम्हें कैलकुलस का अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं तुम्हारा कैलकुलस खराब हो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, देख अभी हम लोग बात कर रहे हैं पहला चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी फंक्शन। ठीक है, तो तुम्हें इसका लेक्चर आई बटन में मिल जाएगा एक सीक्वेंस में। तुम्हें जा एक बगले से देख, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेक्चर थोड़ा लंबी रहेगी। देख मेरे भाई, ये तुम्हारा कैलकुलस जो है बहुत ही वास्ट डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है। इसके अंदर 5 चैप्टर है ना, तो पांचों डिफिकल्ट है, इतने आसान नहीं है। लेकिन अगर तुम इसे ध्यान से पढ़ते हो ना, तुम्हारा वो आसान हो सकता है, बहुत ही आसान हो सकता है। तो मैं तुम्हारा थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, लेकिन चीज़ों को अच्छी तरह समझाता हूँ ताकि तुम्हारा क्या बोलते हो टाइम वेस्ट नहीं हो, अच्छे से तुम्हें समझ में आवे और तुम्हें कैलकुलस से प्यार हो जाए, नफरत नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही तुम अगर इसके पिछले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो तुम्हें आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर पहले तुम उसे देख ले। क्योंकि अगर तुम इसे नहीं देखते हो, डायरेक्ट तुम जहते हैं शुरू करता है देखने के लिए, ठीक है, फिर तुम्हें समस्या आएगी। क्योंकि कैलकुलस इतना आसान नहीं है मेरे भाई, कैलकुलस इतना आसान नहीं है। और आसान तुम्हारे लिए हो सकता है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसको भारी बनाना चाहता है, हार्ड अपने आप के लिए, या आसान बनाना चाहता है। तो अगर आसान बनाना चाहता है तो लेक्चर के जा एक सीक्वेंस में देख पिछले लेक्चर में हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन किए थे, जो कि 1.5 घंटे की तुमको मिलेगी, 2 वीडियो मिलेगी। जाकर उन दोनों को पहले देखा अच्छी तरह से, पहले समझ कि आखिर ये होता क्या है, उसके बाद आना सवाल लगाने के लिए। और जब ये तुम देखकर जब आओगे सवाल लगाने के लिए, वहां तुम्हें तगड़ा समझ में आएगी। मैं करा रहा हूं ना, थोड़े ना मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिया हूं, मैं तुम्हें एक्सरसाइज भी करवा रहा हूं। लेकिन एक्सरसाइज की वीडियो तुम तभी देखो जब तुम इसका थ्योरी वाला पार्ट देख कर आते हो। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज देखने के लिए मत आ, ठीक है, मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूं। तो ये वाला पार्ट पे जाकर देख ले, इंट्रोडक्शन 2 वीडियो तुम्हें मिलेगी, उसको देख ले, उसके बाद आना। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 5 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो चल शुरू करते हैं। और आई होप मैं जो बातें बोला हूं उसको तुम पालन करके ही आएगा वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो चल अगर ऐसे करते हुए आ रहा है, फिर हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के सवाल को कबाड़ते हैं। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर तुम सीक्वेंस देखते हुए आ रहे हो तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी भाई, देखना तुम। चलो देखो पहला सवाल क्या है। क्या f(x) इतना द्वारा परिभाषित फलन x = 0, x = 1 तथा x = 2 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, सतत है कि नहीं है? तुम्हें यह चेक करना है। अगर तुम लेक्चर को सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो तो फिर तुम्हें कहीं समस्या नहीं आएगी, तुम इसको सीधे बना सकता है डायरेक्ट। अब बता, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, बता 2 फंक्शन को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मतलब कंटिन्यूटी है कि नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस वैल्यू के ऊपर जिसके ऊपर फंक्शन का मान चेक करने के लिए बोला गया है कंटिन्यूटी है कि नहीं है, उस वैल्यू के ऊपर हम लोग फंक्शन क्या करते हैं, मान निकालते हैं। अगर इन तीनों का मान क्या आता है, बराबर आता है, हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ फंक्शन का मान क्या है, इस वैल्यू के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूटी है, यानी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो शुरू करें, चलो शुरू कर दो। सिंपल सी लिखो और याद रखना, यहाँ फंक्शन 2 दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, जब फंक्शन 1 से ज्यादा दिया हो रहे तब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ता है। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। निकालो LHL
लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। चल तो बता यहां पर क्या था, लिमिट x टेंस टू कितना पर चेक करना है, पहले 0 के ऊपर चेक करना है, फिर हम लोग चेक करेंगे 1 के ऊपर। इस तरह से हम लोग सभी के ऊपर चेक करेंगे। पहले हम लोग 0 के ऊपर चेक करते हैं, लिखेंगे 0, 0 माइनस ना, 0 माइनस नहीं, 0 से हल्का सा क्या, हल्का सा छोटा, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं भाई। हाँ, अब यहां लिखो fx। चल तो यहां तक तुम आराम से कर सकता है, कोई भी कर सकता है, यहां तक तुम्हें कोई समस्या नहीं आती हुई करने में। इसके बाद मेरे भाई तुम्हें समस्या आती होगी, भर भर की समस्या आती होगी। यहां पर जिस बिंदु के ऊपर बोलेगा चेक करने के लिए, उस बिंदु के ऊपर हम लोग 3 बार चेक करते हैं ना। पहले संख्या रेखा के ऊपर इसको माना के ले लेते हैं समझने के लिए अच्छी तरह से, इससे हल्का सा पीछे निकालते हैं पहले, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं 0 माइनस दर्शाते हैं, और उसके बाद क्या निकालते हैं 0 प्लस के ऊपर। ये क्या दर्शाता है, 0 से हल्का सा ज्यादा मान है, ठीक है। उसके बाद हाँ खुद 0 पर भी निकाल देते हैं। तो इसके ऊपर जो हम लोग निकालते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके ऊपर जो निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। जानते हो ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। देख मेरे भाई, मैं तुम्हें हर क्वेश्चन में शुरू से पता है क्यों बताता हूं, ताकि तुम्हारा अगर कोई समस्या उस साइड बच रहा हो, थोड़ा बहुत डाउट रहता हो, तो तुम्हारा डाउट यहां पर क्लियर हो जाता होगा, ठीक है। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में थ्योरी को बता के ही बताता हूं, सवाल को डायरेक्ट सवाल नहीं बताता हूं, ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझ में आवे, कुछ कमी वगैरह रह जाए तो। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब 2 फंक्शन दिया हुआ रहे और कॉन्टिन्यूटी फंक्शन चेक करने के लिए बोला जाए, तो क्या करते हैं, उस बिंदु के ऊपर हमें 3 वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान। ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि तुम जानते हो ना, किसी फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस सिद्ध करने के लिए, चेक करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन का वैल्यू बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों बराबर आते हैं तभी जाकर हम लोग क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन क्या है, मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो तुम्हें तीनों तो निकालना पड़ेगा ना, ये तीनों निकालेंगे। तो उसी तरह से हम लोग उस बिंदु के ऊपर कैसे निकालते हैं, x = 0 को बोला गया है, थोड़ा सा कम में निकालेंगे, जिसे हम लोग 0 माइनस लिखते हैं। और इसे 0 माइनस नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसे 0 से हल्का सा छोटा, उसके बाद 0 से हल्का सा बड़ा, इसे 0 प्लस बोलते हैं, फिर 0 पर ही निकाल देते हैं। तो जब हम लेफ्ट हैंड निकालते हैं 0 से हल्का सा कम निकालते हैं। बात समझ में आई, ये थ्योरी वाला पार्ट था। तुम बोलता हो सर क्या आप बार बार थ्योरी बता बता बोर करते रहते हैं। मेरे भाई मैं यह चाहता हूं कि तुम इतना बार सुनो, इसको इतना बार सुनो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। चल इतना तो तुमने कर दिया, अब आगे बात बढ़ाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 हल्का सा 0 छोटा, यही ना, इसे क्या पढ़ोगे 0 माइनस ना, 0 से हल्का सा छोटा। बता यहाँ पर इस कंडीशन को तुम्हें समझना मेरे भाई बहुत जरूरी है। यहाँ पर इसको ये कहना क्या चाहता है, ये क्या कह रहा है, इस कंडीशन को ध्यान समझना। क्या है x, क्या पढ़ते हैं उसको, क्या पढ़ते हैं इसे, अगर कुछ नहीं बोलना आता है ग्रेटर देन लेस देन, तो क्या बोलना, सिंपल सी x का मान जो है, x का मान देख ध्यान से, x का मान जो है देख, जिधर मुंह खोला रहे उधर बड़ा होता है, जिधर मुंह खोला हुआ रहे उधर क्या होता है, बड़ा होता है। बता यहां पर किधर मुंह खोला हुआ है, एक साइड ना, तो क्या बोलोगे यहां पर x का मान क्या है, छोटा है। x का मान क्या है, छोटा है, किससे, 1 से, यानी कौन बड़ा है यहाँ पर 1 बड़ा है और x क्या है, छोटा है। इसमें ये जो लगा हुआ है साइन, ये दिखाता है इक्वल है, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ x का मान जो है 1 हो सकता है, लेकिन 1 से क्या ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि x का मान जो है क्या है, बराबर है 1 के, चाहे 1 से क्या है, छोटा है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ यहाँ पर तुम x का मान मेरे भाई 2 नहीं लिख सकता है इस कंडीशन के अनुसार। तो तुम्हें कंडीशन समझ में आई कि नहीं समझ में आई, यही सवाल, यही कंडीशन हमें अभी पूरे सवाल 34 सवाल में पूरा यही करना है। इसलिए मैं तुम्हें कंडीशन समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कंडीशन को तुम ध्यान से सीख। x ग्रेटर देन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, x लेस देन इक्वल टू 1। x क्या है, छोटा है, जब छोटा रहे तो क्या पढ़ना, लेस देन, क्या पढ़ना, लेस देन, और जब बड़ा रहे तो क्या पढ़ना, ग्रेटर। और तुम वैसे भी जानते हो मेरे भाई, ग्रेटर, ग्रेट मैंने महान, ग्रेटर मैंने क्या होता है, महान यानी कि बड़ा। तो जब बड़ा रहे क्या पढ़ना, ग्रेट, ग्रेटर, और जब छोटा रहे तो क्या पढ़ना, लेस। बता यहाँ पर किधर मुंह खोला हुआ है, एक साइड ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 का मान बड़ा है और x का मान क्या है, छोटा है, क्या पढ़ेंगे इसे, x लेस देन ग्रेटर देन, क्या पढ़ेगा, लेस देन, x लेस देन, और नीचे ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इक्वल यानी बराबर, क्या पढ़ोगे, x लेस देन इक्वल टू 1। आई बात समझ में, x
लेस देन इक्वल टू 1, और अगर इसको तुम एक के साइड से पढ़ेगा तो पता है क्या पढ़ेगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x, क्योंकि एक बड़ा है, जो बड़ा रहे उसे पढ़ेंगे ग्रेटर, और जो छोटा रहे उसे पढ़ेंगे लेस देन। अगर बराबर के चिन्ह लगा रहा है इस टाइप से उसे पढ़ते हैं हम लोग इक्वल, तो एक अलग से इक्वल लगा देना। हाँ, यहां पर देख बराबर चिन्ह नहीं है, यहाँ डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे x। बता, एक छोटा एक बड़ा है, छोटा है ना क्योंकि मुंह घुमा हुआ एक साइड, तो क्या बोलोगे x लेस देन 1, x लेस देन 1। तो तुम्हें ये पढ़ने आए कि नहीं पढ़ने आए? अगर ये लगा रहे लास्ट में इक्वल पढ़ देना, बाकी लेस देन इक्वल टू में तुम्हें समस्या नहीं आना चाहिए। अगर छोटा रहे तो लेस, तुम बचपन से जानते हो ग्रेटर में महान, तो जब महान रहे यानी बड़ा रहे क्या पढ़ना है ग्रेटर, और जब छोटा रहे तो क्या पढ़ना है लेस। बात समझ में आई? अब बता, यहां पर x का मान बता, ये वाला फंक्शन कब आएगा, fx का यहाँ मान तुम्हें 2 दिया हुआ है, एक x भी है और एक 5 भी है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारा x कब होगा फंक्शन का मान, और तुम्हारा फंक्शन का मान 5 कब होगा, तुम्हें डिसाइड करना है। मेरे भाई देख, तुम्हारा ये इस टाइप का सवाल जो पहली बार आया है, पीछे भी आया होगा, उससे मतलब नहीं है, मैं तुम्हें भी प्यार समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ इसको। अगर तुमने इसको समझ लिया ना, फिर आगे आने वाले सवाल सभी को हम लोग कबाड़ देंगे तुरंत, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस कंडीशन को समझना बहुत जरूरी होता है कि हम लोग फंक्शन चुनते कैसे हैं। तुम्हें इसका मतलब समझ में आ गया ना? अब बता, यहाँ पर ये क्या है, x का मान क्या है, यानी कि x का मान 0 से क्या है, हल्का छोटा, 0 से छोटा, 0 से छोटा। बता, यहाँ पर 2 फंक्शन है, हम लोग इस फंक्शन को कब ले सकते हैं, जब x का मान क्या हो, छोटा हो और बराबर हो 1 का। जब x का मान 1 से क्या हो, छोटा हो और बराबर हो, तब हम लोग x क्या होगा, मेरा फंक्शन fx बराबर x होगा। क्या होगा, x। इस x को हम तभी ले सकते हैं जब मेरा x का मान क्या होगा, छोटा होगा। देखना आती है ना मेरे भाई, एक के साइड मुंह घुमा हुआ है, इसका मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, तो x का मान जब क्या होगा, 1 से छोटा होगा, चाहे 1 के बराबर होगा, तब जाके इस फंक्शन का मान होगा। और 5 कब होगा फंक्शन का मान, फंक्शन का मान 5 कब होगा, कब, जब x मान क्या है बता, बड़ा है एक छोटा है, यहाँ पर मुंह क्या घुमा हुआ है, एक साइड ना, जिधर मुंह घुमा रहा है उधर बड़ा होता है, तो क्या है x का मान बड़ा है 1 से, यानी x का मान जब 1 से क्या हो, छोटा बड़ा नहीं बड़ा हो, जब जो x का मान है 1 से बड़ा हो, तब होगा फंक्शन का मान 5। समझ में आ गई तुम्हें? तुम्हें यहाँ पे क्या लेना है, तुम्हें यहाँ पर जब फंक्शन का मान क्या हो, 0 से हल्का सा छोटा। मेरे भाई ये 5 हम लोग कब ले सकते हैं, जब फंक्शन मान 1 से बड़ा हो तब ना, 1 से जब बड़ा हो तब लेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 से हल्का सा बड़ा बोला है ना, 0 से हल्का छोटा सा बोला है ना, ये 1 से भी छोटा है, तो ये होगा x। ये जो मैंने पेन चेंज कर अभी बनाया, ये वाला फंक्शन जो x ऊपर वाला लिया, तुम्हें समस्या आई कि नहीं आई? नहीं आई ना। हम लोग फंक्शन का मान 5 कब लेंगे, जब x का मान 1 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर x का मान 0 से भी छोटा बोल रहा है मेरे भाई, तो वो इसके अंदर आएगा, 1 के अंदर आएगा ना। समझ में आ गई ना? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो ध्यान से वीडियो देखते रह, अभी तुम्हें जब मैं ये सब बनाऊंगा ना, तुम्हें बेहतरीन तरीका से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाना अभी, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। ऐसा मैं मानता हूं क्लियर हो गया है, ठीक है, क्योंकि 0 से क्या बोला, हल्का छोटा, 0 से छोटा यानी 1 से भी छोटा, तो वो फंक्शन x होगा। और ये 5 कब होगा फंक्शन का मान, जब 1 से बड़ा होगा तब, जब बड़ा होगा तब ना मेरे भाई, तो 0 छोटा बोला है, हो गया तुम्हारा ये। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाक से। नहीं, जैसे ही तुमको मिल गया लिमिट का मान पुट कर दे, लिमिट का मान डायरेक्ट पुट कर, कितना आएगा भाई, 0, क्योंकि 0 ही है, हो गया खत्म 0। चलो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकल गया, 0। मैंने तुम्हें कंसेप्ट के साथ बेहतरीन तरीका से पहला क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना सिखा दिया है। अब तुम्हें आगे आएगा, तुम्हें तरीका अच्छा समझ में आएगा कैसे लगाते हैं हम लोग सवाल को। ठीक है, ठीक है, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिखोगे LT x टेंस टू 0 प्लस। ठीक है, याद रखना, इसे हम लोग 0 प्लस नहीं बोलते हैं, इसे बोल देते हैं, लेकिन क्या पढ़ेंगे इसको, 0 से हल्का सा ज्यादा। ठीक है, अब यहां क्या लिखोगे, fx LT x टेंस टू 0 से हल्का सा ज्यादा। अब यहां पर चैलेंज होता है fx को चुनने का, सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेरे भाई क्या, fx को चुनने का। तो बता यहां पर, अब यहां पर कौन सा फंक्शन लूं, कौन सा, ये वाला लूं या ये वाला लूं, बता यहां पर कौन सा फंक्शन लूं। ठीक है, ऊपर वाला लूं या नीचे वाला लूं, कौन सा लूं, ऊपर वाला कि नीचे वाला, कौन, बता। तो ये वाला फंक्शन हम लोग कब चुन सकते हैं, अभी मैंने तुम्हें बताया ना, इतना बेहतरीन तरीका से मैंने तुम्हें बताया ना, हम लोग को फंक्शन चुनने में सबसे बड़ा चैलेंज होता है।
अगर तुमने ये चुनना सीख लिया ना तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी, अभी तुम सीख रहा होगा, ठीक है, टेंशन नहीं ले। बता यहाँ पर तो हम लोग इस 5 का जो फंक्शन एफ एक्स बराबर 5 है, ये 5 हम लोग कब लेंगे? जब फंक्शन का मान क्या हो, यानी एक्स का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो, 1 से क्या हो, बड़ा हो। तो मेरे भाई जब 1 से बड़ा होगा तब ना ये आएगा, यहाँ तो 0 से बड़ा बोला है, तो देख यहाँ से ये होगा x। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मैं ये 5 क्यों नहीं ले रहा हूं, हम 5 तब लेंगे जब फंक्शन में x का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तब ना। इधर 0 से बड़ा बोला है, 0 से बड़ा इसी के अंदर आ जाएगा ना। बस इस फंक्शन का मान जो एफ एक्स बराबर 5 दिया हुआ है, इसको तुम टच तभी करेगा जब एक्स का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तुम्हारा एक्स से बड़ा थोड़ी ना, 0 से बड़ा है, तो इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मान पुट कर दे, 0 क्या आएगा, 0। लेफ्ट हैंड भी 0 आ गया है, राइट हैंड भी क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब निकालते हैं फंक्शन का वैल्यू, एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई। हाँ, फिर वही बात, तुम्हें चुनना पड़ेगा, फिर तुम्हारा फंक्शन का मान कौन लोगे, किसके ऊपर चेक कर रहा है, 0 के ऊपर ना। बता यहाँ पर 0 के बराबर वाला कौन सा फंक्शन हो सकता है तुम्हारा, ये वाला, ये वाला फंक्शन तुम्हारे पास 2 है मेरे भाई। ये हर वक्त तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, तुम यहाँ एफ एक्स कौन लेगा, ये कि ये लेगा, वो डिसाइड करेगा तुम इस कंडीशन को देखकर, ठीक है। बात समझ में आई? मैं तुम्हारा इतना सारा टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 5.1 एक्सरसाइज जो है बहुत सारा कंसेप्ट से भरा हुआ है। अगर तुमने एक बार इसको सीख लिया तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। मैं वही तुम्हें करने का प्रयास कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। बोर मत होना, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। बता यहाँ पर तो x बराबर 0 के ऊपर कौन सा फंक्शन होगा, ये एफ एक्स बराबर हम लोग 5 कब लेंगे, जब x का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, उससे छोटा होगा तो ये आएगा। देखना क्या है, x मान 1 है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा किसके अंदर आएगा, 0 के अंदर आएगा ना, तो क्या होगा यहाँ पर x होगा, ये लेंगे। 5 नहीं लेंगे भाई, 5 कब लेंगे, जब x का मान 1 से बड़ा होगा तब। यहाँ 0 है तो नहीं होगा, यही होगा ऊपर वाला। तो क्या होगा यहाँ पर, एफ ऑफ कितना निकालना, 0 पर निकालना है ना, क्योंकि चेक तुम किसके ऊपर कर रहा है, 0 के ऊपर ना। तो 5 सॉरी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है, सब बराबर है, क्या लिखोगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ कितना मेरे भाई, 0 बराबर है, इसीलिए एफ एक्स बराबर सॉरी इसीलिए डायरेक्ट लिख दे, इसीलिए फलन x बराबर 0 पर सतत है। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अगर समस्या है, देख मेरे भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा टाइम ले रहा हूं, तो मैं यह चाहता हूं तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो। तो इसमें तुम्हें कोई दिक्कतें आ रही है, टेंशन नहीं लेने का। मेरे को अभी x बराबर 1 के ऊपर भी चेक करना है, फिर 2 के ऊपर भी चेक करना है। मेरे भाई तुम ध्यान से देखते जाना, लास्ट में तुम्हें सवाल तुम्हारा खतरनाक क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 में तुम्हें कहीं दिक्कतें नहीं आएगी। तो चले हम लोग आगे, इसको उतारते हैं नेक्स्ट पेज पर, इस फंक्शन को। चलो एफ एक्स कितना दिया हुआ है, x ना, कब होगा x, जब इनका मान ये होगा। 5 कब होगा, जब ये होगा, यही था ना। चल मुझे कब चेक करना है, x मान 1 के ऊपर चेक करना है ना भाई, 1 के ऊपर चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सिंपल सी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अच्छी तरह से, नहीं सीखे हो सीट बेल्ट बांध ले अच्छी तरह से, ध्यान से। फंक्शन को कंटीन्यूअस फंक्शन सिद्ध करने के लिए सिंपल से मुझे 3 बातों से गुजरना पड़ता है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ता है उस बिंदु के ऊपर जिसके ऊपर मेरे को चेक करने के लिए बोला गया है, और राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं और फंक्शन का वैल्यू भी निकालते हैं। सब बात किसके इर्द गिर्द घूमेगा, जिसके ऊपर तुम्हें चेक करने के लिए बोलेगा उसके इर्द गिर्द घूमेगा। ये बनाओगे संख्या रेखा, सपोज समझने के लिए यहाँ x और कितना बोला 1 ना, 1 से थोड़ा सा कम निकालोगे, जिसे हम लोग बोलेंगे 1 के ऊपर हल्का सा छोटा, यानी 1 के ऊपर माइनस लिख के दर्शाते हैं इसे हम लोग, आगे थोड़ा सा 1 प्लस, ऐसा निकालते हैं। हर वक्त तुम्हें जब फंक्शन 1 से ज्यादा दिया हो रहे, तुम्हें इतना बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहले क्या निकालते हैं, 1 से जिसके ऊपर बोला जाए ना उसके हल्का सा उससे कम, इसे हम लोग कैसे दर्शाते हैं, 1 के ऊपर माइनस, और उससे हल्का सा ज्यादा निकालते हैं, उसे हम लोग कैसे दर्शाते हैं, 1 के ऊपर हल्का सा प्लस। ठीक है, तुम्हारा बुक जो है a प्लस एच और a माइनस एच लिख के वो लोग बनाता है ऐसे करके। ठीक है, तो मेथड ई भी तुम्हारा सही है और ई भी सही है। ई ज्यादा कंफ्यूज करता है इसलिए मैं नहीं बताता हूं तुम्हें, मैं तुम्हें यह बताता हूं ताकि तुम्हें आसान लगे। ठीक है, चलो क्योंकि डाउटलेस क्लास पे हो ना। चलो तो निकालें, याद रखना हम लोग 1 माइनस कब निकालते हैं मेरे भाई, लेफ्ट हैंड में, और यह कब निकालते हैं, राइट हैंड में। तो हम लोग निकालते हैं इसको, निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एल टी एक्स टेंस टू 1 हल्का सा मतलब माइनस, है ना। चलो यहाँ क्या लिखोगे, एफ एक्स
बहुत आसान है यार, तुम पैटर्न को समझ लेना, तुम ध्यान से देखना, पैटर्न समझ, तुमको ये चैप्टर आसान लगेगा। ठीक है, एल टी एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। यहाँ कितने एफ एक्स? 2 एफ एक्स है मेरे भाई, देख दोनों एफ एक्स, ई भी है ए भी है। तुम्हें चुनना पड़ेगा यहाँ पर एक से हल्का सा कम, देख क्या लिखा हुआ, 1 माइनस यानी एक से हल्का सा कम, एक से हल्का सा कम के ऊपर इन दोनों में से कौन सा फंक्शन आएगा। तो ध्यान से देखना इस कंडीशन को, मैंने तुम्हें वहां भी समझाया था, यहाँ भी समझ। फंक्शन का मान 5 कब होगा? एफ ऑफ एक्स बराबर 5 कब होगा? कब होगा? जब एक्स का मान 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। ये बड़ा छोटा तुम्हें देखने आती है ना, मैंने बताया था ना, जिधर मुंह घुमा रहे वो बड़ा होता है। एक्स के साइड मुंह घुमा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक्स बड़ा है 1 से। जब ये जो टेंस्ड कर रहा है टेंस, ये टेंस्ड, तो एक्स का मान क्या हो फंक्शन में? जब 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, तब होगा एफ एक्स बराबर 5। और जब 1 के बराबर 1 से क्या हो? छोटा हो, क्योंकि एक साइड मुंह घुमा हुआ है, तब होगा फंक्शन मान क्या? एक्स। बता, तो हम लोग 5 यहाँ पे ले सकते हैं क्या? नहीं ना, कब लेंगे हम लोग 5? जब फंक्शन मान 1 से बड़ा होगा। मेरे भाई ये तो 1 से कम बोल रहा है, देखना 1 से हल्का सा कम बोल रहा है, तो 1 से हल्का सा कम कहाँ पर आएगा? यही आएगा ना, एक्स बराबर 5 नहीं आएगा भाई। 5 कब आएगा? जब 1 से बोलेगा बड़ा, तब। बात समझ में आई? बस अब मान पुट कर दे डायरेक्ट, तो एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो 1 आ गया। लो, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। पता है तुम्हें वैसे इसे समझना है, तुम्हें इस कंडीशन को जो यहाँ दिया हुआ है ना, अगर तुमने इसको समझ लिया ध्यान से, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलो ये हो गया। हम लोग निकालते हैं अब राइट हैंड लिमिट। इस बार क्या निकालते हो? हल्का सा कम ना, हल्का सा ज्यादा। क्या लिखोगे? 1 प्लस, यहाँ लिखोगे एफ एक्स। बात समझ में आई? अब क्या लिखोगे यहाँ पर? आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 1 से हल्का सा ज्यादा एफ एक्स। कौन होगा एफ एक्स? ध्यान से सुनना, ये कि ये, फिर से तुमने अगर ये चुनने के लिए सीख गया ना मेरे भाई, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम सीख चुका है, तुम बता दिया कौन होगा। बताओ, ये कि ये कब होगा? जब x का मान 1 के बराबर हो, चाहे 1 से क्या हो? छोटा हो। देखने आती है ना, 1 के साइड मुंह घुमा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? बड़ा है, x क्या है? छोटा है। जब x छोटा हो, किससे? 1 से, 1 के बराबर हो, तब होगा फंक्शन का मान क्या? एफ एक्स बराबर x। और एफ एक्स बराबर 5 कब होगा मेरे भाई? जब फंक्शन का मान क्या हो? 1 से बड़ा हो। 1 से क्या हो? बड़ा हो। और यहाँ हमें क्या लेना है? हमें यहाँ पर उस फंक्शन को लेना है जिसका मान 1 से क्या है? हल्का सा बड़ा, यानी 1 से बड़ा ना, तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा सर 5। समझ में आई कैसे लिया मैंने? आई समझ में? 1 से जब बड़ा बोला है तो 1 से, ये भी 1 से बड़ा ही बोल रहा है ना। हल्का सा बड़ा उसका मतलब क्या? 1 से बड़ा बोलता है ना भाई। सर हल्का सा बड़ा, अरे 1 से बड़ा है ना भाई। जब 1 से बड़ा होगा तो कौन होगा? 5 होगा। बस यहाँ 1 पुट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है, तो यहाँ 5 ही आ गया। बात समझ में आई? अब यहाँ निकालते हैं फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स बराबर, फिर वही बात, यहाँ दोनों से फिर कौन होगा फंक्शन का वैल्यू? तो किसके ऊपर चेक कर रहे हो? 1 के ऊपर चेक कर रहे हो ना। देख के बराबर कौन है मेरे भाई? देख, तुम्हें पता है नहीं, इसका मान 1 से छोटा भी होता है, बराबर भी होता है, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, तो बराबर वाला x। तो एफ ऑफ कितना? 1 के ऊपर चेक कर रहे हो ना, तो 1। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया है, राइट हैंड लिमिट 5 आया है, एफ एक्स का मान कितना? 1 आया है। तीनों बराबर है क्या? नहीं है ना। तो ये फंक्शन क्या है? x इक्वल टू 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या है? नहीं है। तो यहां लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और एक बात तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आवे ना, ये मत निकाला कर, आगे निकालने कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तीनों जब बराबर होगा तभी ना फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये निकालने से कोई फायदा है मेरे भाई। जब यही बराबर ना आया, हम लोग यहीं पर समझ जाएंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं आने वाला है। ये कहल निकाल के टाइम वेस्ट करेंगे अपना। ठीक है, बाकी मन्नत निकाल देना, बाकी नहीं भी निकाल चलेगा। इसीलिए क्या लिखोगे? x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं। ओके, ठीक है। तो आई होप तुम्हें इस एग्जाम्पल से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कितना हुआ? 80% हुआ ना, या कम है अभी भी? तो टेंशन नहीं ले, वीडियो को ध्यान से देखते जा। मुझे अब x बराबर 2 के ऊपर भी चेक करना है। करूं चेक? आ जा, पहले फंक्शन उतार लेता हूं नेक्स्ट पेज पर। क्या है? x कब है मेरे भाई? x का मान क्या है? बराबर है 1 के, बराबर छोटा बराबर है, और 5 है यहाँ पर। x जब मान 1 से क्या है? बड़ा। कब चेक करना है? x के बराबर 2 के ऊपर चेक करना है, यही ना। ध्यान से देखना, फिर वही काम करना है। जब जब इस टाइप का सवाल रहे तुम्हारे सवाल में, क्या बोलते हो तुम्हारे सवाल में? नहीं, तुम्हारे एक्सरसाइज में पूरा का पूरा
ऐसा ही सवाल भरा हुआ है। तुम पैटर्न समझ, तुम पूरे एक्सरसाइज में मचा दोगे। और तुम्हारे दोस्त वगैरह जो है ना, जिनको ये दिक्कतें आती है, उसे भी समझा सकता है तुम, इस लेवल का मैं तुम्हें बना दूंगा। बस तुम ध्यान से देखना है इसको। चलो शुरू करूं, फिर तुम्हें वही बात, x बराबर 2 के ऊपर चेक करना है मेरे भाई। ये संख्या रखा हुआ, तुम्हें पता है 2 से क्या करना पड़ता है, हल्का सा कम निकालना पड़ता है, जिसे हम लोग 2 के ऊपर मैथ से दर्शाते हैं, और 2 से हल्का सा ज्यादा निकालना होता है। इसे हम लोग क्या लिखते हैं, 2 के ऊपर हल्का सा प्लस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसे क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। और इसके क्या बोलते हैं, फंक्शन का वैल्यू ही निकालते हैं। ये 3 चीजों के ऊपर निकालना पड़ता है मुझे हर बार किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करूं, तो लिखो यहां पर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, x टेंड्स टू 0 माइनस। ऐसे 0 माइनस मत पढ़ना, हाँ पढ़ सकता है लेकिन मत पढ़ना। ठीक है, क्या पढ़ोगे, 2 का मान जो है हल्का सा क्या है, छोटा है 2 से, fx x टेंड्स टू 2 से पर के ऊपर हल्का सा माइनस, नहीं माइनस। अब बता fx कौन होगा, यहाँ पर तुम्हारा फंक्शन कौन होगा भाई। सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हारा ये होता है कि यहाँ फंक्शन कौन चुनेंगे। बता, 2 से हल्का सा कम बोला है ना, 2 से हल्का सा कम। अब बता, यहाँ पर हम लोग यहाँ देखते हैं, चल आते हैं, कितने रुपया मिल रहा है, कितने रुपया मिल रहा है, नहीं समझा। दुकान में गए ना, मस्त मस्त एकदम रसगुल्ला रखा हुआ है, जलेबी रखा हुआ है, इसके ऊपर पैसा लिखा हुआ है 500 रुपया, 1000 रुपया लिखा हुआ है। हम लोग अपना चुनेंगे ना कि मेरा औकात क्या है, मेरा 500 रुपया जेब में है तो ये 500 रुपया खरीदेंगे, 1000 रुपया तो 1000 रुपया खरीदेंगे। क्या बोला यहाँ पर, हम लोग इस फंक्शन को fx बराबर x को कब उठा सकते हैं, कब उठा सकते हैं, इसको हम लोग कब उठा सकते हैं, जब फंक्शन में x का मान क्या 1 से कम हो चाहे 1 के बराबर हो। ये देखने आती है मेरे भाई, ये देखने आना बहुत जरूरी है, मैंने अभी सिखाया था चित्र से। जिधर मुंह घुमा हुआ रहे वो बड़ा होता है, यानी 1 का मान क्या है यहाँ पर, ये बड़ा है, और ये लगा हुआ है मतलब बराबर है। जब फंक्शन में x का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो चाहे 1 के बराबर हो, गलती बोल दिया, जब फंक्शन में x का मान 1 से क्या हो, छोटा हो चाहे 1 के बराबर हो, तब तुम्हें x को उठा सकता है। और फंक्शन में जब 1 से क्या हो, बड़ा हो, किसका मान, फंक्शन का मान। ठीक है, यहां पर x का मान बड़ा होगा 1 से, तब लेंगे। बता, 2 क्या 1 से बड़ा तो छोटा होता है, बड़ा होता है ना, तो जब बड़ा होगा तो कौन उठाएंगे, 5 को उठाएंगे। 2 पुट करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है, 5 के 5 लिखा जाएगा। समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो हम लोग fx बराबर 5 कब उठा सकते हैं, जब 1 से क्या हो, बड़ा हो। 1 से बड़ा है उठा लिए 5, क्योंकि 2 बड़ा ही होता है ना भाई। अब निकालते हैं क्या, RHL लिमिट x 2 प्लस ना, क्या लिखोगे इस बार, 2 प्लस, यानी 2 से हल्का सा बड़ा, या क्या लिखोगे, fx लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, बता कौन होगा, 2 प्लस 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मेरे भाई, 2 से बड़ा तो 1 से बड़ा। ये फंक्शन हम लोग 5 कब उठा सकते हैं, जब इसका मान 1 चाहे 1 से क्या हो, बड़ा हो, सॉरी 1 से बड़ा हो तब। तो 1 से बड़ा, 2 1 से बड़ा ही होता है ना, तो कौन उठाएंगे, 5 को उठाएंगे। ये नहीं उठेगा ना भाई, ये कब उठेगा, जब 1 से कम हो तब। ये 2 से बड़ा हो रहा है इसलिए 5, तो 5 फंक्शन का मान 2 के ऊपर, यानी 1 से जब बड़ा हो तो कितना आएगा, 5 ही आएगा ना, 5। समझ में आई मैंने कैसे लिया ये। जब हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन में x का मान 2 से बड़ा हो तब हम लोग ये चुन लेते हैं, यानी 1 से जब बड़ा हो तो 1 से बड़ा 2 भी होता है ना भाई। तो 1 के बाद जितना ही बड़ा संख्या आएगा सबके लिए फंक्शन क्या बाहर देगा, अपने आप को 5 देगा। तो ये हो गया। अब देख तुम्हारा यहाँ पर चूंकि बराबर क्या, f(5) सब क्या है तुम्हारा, बराबर है, सब क्या है तुम्हारा, बराबर है, f(2) बोलते हैं यहाँ पर। इसलिए x बराबर 2 पर फलन क्या है तुम्हारा, सतत है। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना। तो आई होप तुम्हें अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन में तुम्हारा कंसेप्ट जो है, क्वेश्चन जो है क्रिस्टल क्लियर हो गया, तुम्हें आपको दिक्कत नहीं है। अभी भी दिक्कतें हैं तो ध्यान से देखते जाए। चलो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, f के सभी अशांत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित फलन परिभाषित है। बता, इस क्वेश्चन में मेरे भाई कोई दम नहीं है, मिनटों में तुम इसे बना सकते हो। समझ में आया, बनाओ इसे। देख तुम बोलेगा सर यहाँ पर बताया नहीं, किसके ऊपर बता चेक करना है फंक्शन को कॉन्टिन्यूस। सिंपल सी, जब कुछ नहीं दिया हो रहे, जब कोई बिंदु नहीं दिया हो रहे, तो मैं देखना फंक्शन ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, 2 के ऊपर हो रहा है ना। यहाँ जितने भी आदमी आएगा उसको उठा लेंगे। अभी फिलहाल तुमको क्या दिख रहा है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है ना, इसका मतलब हमें x बराबर 2 के ऊपर चेक करना है।
ठीक है, इसे तुम जस्ट 1 मिनट के अंदर बना देगा। ठीक है, किसके ऊपर चेक करना है? 2 के ऊपर। समझ में आई कि यहाँ पर मैं इसको 2 के ऊपर क्यों चेक कर रहा हूं? जब फंक्शन में किसी बिंदु के ऊपर नहीं दिया हुआ रहे, तुम यहाँ देखेगा किसके ऊपर बात चल रही है, 2 ना, बस 2 के ही उठा लेगा। ठीक है, अब 2 के ऊपर चेक कर दे, सिंपल वही काम। लेफ्ट हैंड लिमिट एल टी एक्स टेंस टू, पहले क्या निकालते हैं? 2 सा थोड़ा सा कम एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। बता कौन होगा यहाँ पर? जो समस्या तुम्हें भर भर के आती है, बता यहाँ पर एफ एक्स तुम्हारा कौन होगा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? फिर से चलेंगे वहां पर, चलते हैं कौन रसगुल्ला कितना रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है, यानी ये कब मिलेगा? फंक्शन मान यहाँ पर 2 को है, एफ एक्स और एक बार कितना दिया हुआ है? 2x + 3, और एक फंक्शन का मान कितना दिया हुआ है? 2x - 3। देखते हैं मेरे को कब कौन मिलेगा। ये कब मिलेगा? ये कब मिलेगा मेरे को? कब मिलेगा? यानी तुमको कब मिलेगा? जब देखना आती है x का मान 2 के बराबर, क्योंकि ये लगा हुआ बराबर पड़ेगा, 2 के बराबर और क्या? 2 से छोटा। यही ना बात? समझ में आई? x का मान क्या हो? x का मान क्या हो जब छोटा हो? x का मान क्या हो? छोटा हो। मेरे भाई, मैं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? x का मान छोटा हो, देखने आती है ना? जिस साइड मुंह घुमा रहे हैं ना, उस साइड क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर x का मान छोटा है और 2 क्या है? बड़ा है। तब तुम्हें फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x + 3 कब मिलेगा? जब x का मान क्या है? 2 से छोटा हो, चाहे 2 के बराबर हो। ठीक है, बता यहाँ पर 2 से कम, 2 से कम, 2 से कम, तो 2 से कम तो यही मिलेगा ना। ये कब मिलेगा? ये कब मिलेगा? जब फंक्शन में x का मान 2 से बड़ा हो। देखना, x का मान 2 से बड़ा हो, क्योंकि x साइड मुंह घुमा हुआ है, इसका मतलब x बड़ा है 2 से। जब हमें 2x - 3 कब मिलेगा? हमें यहाँ पर 2x - 3 कब मिलेगा फंक्शन में? जब x का मान 2 से क्या हो? बड़ा हो। तो हम लोग इसको उठाएंगे। अभी मेरे को क्या चाहिए? 2 से कम चाहिए ना? देख 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 रहा है, 2 के ऊपर माइनस लगा हुआ है, यानी 2 से हल्का सा कम, यानी 2 से कम। 2 से कम कब मिलेगा? ये वाला मिलेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2x + 3, क्योंकि ये कब मिलेगा? जब 2 से बड़ा हो। जब 2 से बड़ा होगा तब ना ये लेंगे, अभी ये लेंगे। चल, अब मान पुट कर दे। 2 मान पुट करोगे कितना आएगा यहाँ पर? 2 गुना 2 ही मेरे भाई, माइनस का सॉरी प्लस का 3, 4 3 7, कितना आ गया? 7। तो चल, तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट मान कितना आ गया? 7। अब निकालते हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। क्या लिखोगे? एल टी एक्स टेंस टू 2 के ऊपर प्लस, यानी 2 से हल्का सा बड़ा, यहाँ क्या लिखेंगे? एफ एक्स 2 प्लस। फिर से यहाँ पर एफ एक्स तुम्हें चुनना है। ठीक है, बता यहाँ पर एफ एक्स 2 से हल्का सा बड़ा, 2 से हल्का सा बड़ा। तो यहाँ बता, ये तुमको कब मिलेगा? दुकान में जाओगे ना खरीदने के लिए, ये फंक्शन भैया ये कैसे कैसे किलो की दिया फंक्शन? क्या बोलोगे? ये फंक्शन तुम्हें तभी मिलेगा बाबू जब तुम x का मान क्या करोगे? 2 से छोटा लेकर आओगे, चाहे 2 से बराबर लेकर आओगे। तुम्हें फंक्शन में एफ एक्स बराबर 2x + 3 तब मिलेगा। मेले में गए खरीदने के लिए फंक्शन को, ये कब मिलेगा मेरे को? मेरे को बोलेगा दुकानदार, बाबू तुमको मैं 2x + 3 तभी दूंगा जब तुम x का मान क्या लेकर आओगे? 2 से छोटा, चाहे 2 के बराबर। और ये कब मिलेगा भैया? ये कब मिलेगा? क्या बोलेगा वो? x का मान जब तुम 2 से बड़ा लेकर आओगे। यहाँ तुम्हें क्या चाहिए? 2 से बड़ा, 2 से हल्का से बड़ा। अबे हल्का से बड़ा या पूरा बड़ा, उससे क्या मतलब है? 2 से बड़ा ही लेना है ना। जब 2 से बड़ा हो तो कौन होता है? नीचे वाला। तो 2x - 3। देखा कैसे मैंने चुना? कम बोला तो ये चुना, ज्यादा बोला तो ये चुना। तो पूरे सवाल में, पूरे एक्सरसाइज में तुम्हें यही करना है, कम ज्यादा, कम ज्यादा। और इस कंडीशन को देखना है कि कैसे किलो दिए हैं। ठीक है, ये कब मिलेगा? ये कब मिलेगा? ये कब मिलेगा? जब 2 से मान बड़ा होगा। ये कब मिलेगा? जब 2 से मान छोटा होगा या 2 बराबर होगा, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, अब मान पुट करते हैं यहाँ पर 2, तो 2 गुना 2 - 3, यहाँ भी तुम्हारा कितना आएगा मेरे भाई? 4 1 आएगा। ठीक है, अब बता आगे बढ़ूं क्या छोड़ दूं यहीं पर इसको? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकलने आया है 7, राइट हैंड आया है कितना? 1। तो जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर ही नहीं है तो फंक्शन का मान निकालने कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे डायरेक्ट है, क्योंकि LHL L नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए फलन x बराबर कितना मेरे भाई? 2 पर सतत नहीं है। समझ में आएगा नहीं समझ में आए? मैंने पता है फंक्शन का मान क्यों नहीं निकाला? क्योंकि सिंपल सी यार, तीनों बराबर होना चाहिए। जब ये बराबर ही नहीं हुआ, वो निकालने के बाद अगर वो बराबर आ भी जाता है तो ये बराबर ही नहीं, तो फंक्शन ऑलरेडी क्या सिद्ध हो चुका है? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है,
आई होप तुम्हें समझ में आ गई बातें। चल हम लोग चलते हैं कहां पर अब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर। कहां पर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब तुम्हें इसमें समस्या आ सकती है, लेकिन इसमें समस्या नहीं आएगी, तुम्हें मैं ध्यान से बताने वाला हूं। यहां तो मैं नहीं बोला इन्होंने कि किसके ऊपर फंक्शन का मान चेक करना है, तो सिंपल से हम लोग यहां देखेंगे फंक्शन कहां कहां पे ब्रेक हो रहा है। देख इसमें कितने बातें आ रहा है, एक आ रहा है -3, एक -3 के ऊपर चेक करेंगे। और कहां पर ब्रेक हो रहा है, 3 के ऊपर, तो हम लोग 3 के ऊपर भी चेक करेंगे। मेरे भाई तुम्हें यहां पर 2 बार चेक करना पड़ेगा फंक्शन को, एक बार -3 के ऊपर चेक करना पड़ेगा, एक बार 3 के ऊपर चेक करना पड़ेगा। तो तुम यहां डिसाइड करोगे, जब तुम्हें बिंदु यहां नहीं दिया हो रहे कि फंक्शन को किसके ऊपर चेक करना है, कॉन्टिन्यूअस, तुम्हें सिंपल से तुम्हें यहां उठाओगे, देखोगे जिसके जिसके ऊपर ब्रेक हो रहा है ना फंक्शन, उसके ऊपर तुम्हें क्या करना है, फंक्शन को चेक करना है। तो -3 के ऊपर ब्रेक हो रहा है और 3 के ऊपर ब्रेक हो रहा है, तो -3 के ऊपर चेक करेंगे पहले, फिर करेंगे हम लोग 3 के ऊपर चेक करेंगे। तो शुरू करूं काम, करूं, फिर से वही कहानी करना है यार। तुम्हें देखो दिक्कतें आ रही है ना, तुम मैं बना रहा हूं ना, तुम ध्यान सीख इसको, समझते कैसे हैं, अरे बनाते कैसे हैं। फिर जब तुम खुद से बनाओगे ना, 3-4 सवाल जब बनाओगे ना, तुम्हें ऑटोमेटिक इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा। देख मैं सब में वही काम कर रहा हूं ना, कुछ कर रहा हूं क्या, सब में वही काम कर रहा हूं यार। ये चैप्टर बहुत आसान है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बस तुम इसको देख कर डर जाते हो। वो कहावत सुनो, कुत्ता वाला, कुत्ता देख के भागोगे ना, तुमको ही भगाएगा वो, अगर रुक के उसको धोप दोगे ना तो वो भाग जाएगा वो भी, वैसे तुम्हारा है। ये शब्द तुम्हें डरा रही है, लेकिन इसमें कोई दम है नहीं, तुम्हें ध्यान से करना है, इसका पैटर्न समझना है। तो बात समझ आई कि मैंने कैसे निकाला कि मुझे किस किस ऊपर चेक करना है। तो चेक करूं, -3 के ऊपर चेक कर, सिंपल से वही बात। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू कितना, -3 से हल्का सा कम, ऐसी ना, fx यहां पर लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, फंक्शन क्या होगा, हर बार वही तो बात होता है, फंक्शन क्या होगा बता। -3 से क्या हो, कम चाहिए ना, तुमको यहाँ मिल रहा है तो काम चलो खरीदेंगे, भैया ये कैसे दिए, ये कैसे दिए, ये कैसे दिए। तुम्हारे पास 3 फंक्शन है, भैया ये कैसे किलो बिक रहा है, ये कैसे किलो बिक रहा है, और ये कैसे किलो बिक रहा है, मुझे ये फंक्शन कम मिलेगा। देखना ध्यान से भाई, देखना जब x का मान कौन बड़ा है बताओ तो, -3 बड़ा है, x बड़ा है, तुम बोलोगे सर -3 बड़ा है, जिसके अंदर मुंह घुमा रहे वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो मुझे ये वाला फंक्शन कब मिलेगा, जब x का मान क्या होगा, -3 से क्या छोटा होगा, क्योंकि x का मान देखना ये इधर घुमा हुआ है, तो x का मान जब -3 से क्या होगा, छोटा होगा, तब तुमको ये वाला मिलेगा। ये कब मिलेगा मेरे भाई, -2x कब मिलेगा, -2x तुम्हें तब मिलेगा जब x का मान क्या होगा, -3 से बड़ा होगा लेकिन 3 से कम होगा। और तुम्हें ये वाला 6x + 2 कब मिलेगा, जब x का मान 3 के बराबर होगा चाहे 3 से बड़ा होगा, क्योंकि कहां मुंह घुमा हुआ है, x के साइड, और x बड़ा है किससे, 3 से। तो ये मुझे को कब मिलेगा, जब x का मान हम लोग कितना लेकर आएंगे, 3 लेकर आएंगे। बोलेगा ए दुकानदार बाबा, बोलेगा ए भैया चल चल पहले x का मान तुम पहले 3 लेकर या 3 से बड़ा लेकर या 3 या 3 से बड़ा लेकर आओगे तभी मैं तुमको ये वाला दूंगा, ऐसा नहीं दूंगा भाई। तो x का मान जब हम लोग इसके पास क्या करेंगे, 3 से बड़ा लेकर जाएंगे या 3 भी लेकर जाएंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि बराबर लगा हुआ है। हाँ अगर दूर पर लेकर जाएंगे देगा क्या, ना 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 भगा देगा पेट के, बोलेगा ना ना ना, x का मान तुम जब 3 लेकर आओगे चाहे 3 से बड़ा लेकर आओगे तब जाकर तुम्हें मिलेगा 6x + 2। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये पैटर्न समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अब बता यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, तुम्हारे पास कितना पैसा है, -3 से थोड़ा सा कम चाहिए ना, -3 से कम चाहिए ना, -3 से कम, देख -3 से कम ये वाला ऊपर वाला, तो क्या होगा mod x + 3, मान पुट करते हैं यहाँ पर, कर दो पुट कर, तो मोड के अंदर क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, -3 और प्लस का 3। मोड के बारे में क्या जानते हो कि मोड माइनस भी रहे तो प्लस बाहर निकालती है, तो 3 -3 तो बाहर 3 निकलेगा, 6 हो गया भाई, हो गया। अब क्या निकालते हैं सर, RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू और -3 से हल्का सा प्लस fx लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, फिर से फंक्शन चुन। अब इस बार क्या है, -3 से ज्यादा चाहिए ना, -3 से ज्यादा चाहिए, तो ये तेरे को कब मिल रहा था, तुमको मेरे भाई तुम्हें कब मिल रहा था, तुमको ये वाला कब मिल रहा था, जब x का मान क्या हो, -3 था चाहे 3 से क्या था, छोटा था, तब जाके ये मिल रहा था। इस बार मुझे को क्या चाहिए, -3 से बड़ा चाहिए, यहाँ देखना -3 से बड़ा, देखना -3 से बड़ा, देखो -3 से बड़ा,
तब मेरे को ये मिलेगा -2x। यहाँ लिखे -2x। यही होता है चैलेंजिंग पोजीशन इस चैप्टर का सबसे खतरनाक। तुम ये चुन नहीं पाते हो कब कौन मिलेगा। तो याद रखना, पैसा लेके जाओगे, भैया पूछोगे भैया ये कैसे दिए, -3 से कम हो और चाहे -3 के बराबर हो। ये कब दिए भैया, जब -3 से बड़ा हो। ये कब दिए भैया, जब 3 से क्या हो, बड़ा हो। कॉमेडी लग रहा होगा ना तुम्हें समझ में आई। यही बात होती है। यहाँ मान पुट कर दे अब, -2 गुना -3x का मान क्या आएगा यहाँ से 6। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड के। अब हम लोग निकालते हैं आगे एफ ऑफ फंक्शन का मान। एक्स पर कितना दिया हुआ मेरे भाई, फिर से तुम्हें फंक्शन चेक करना है। कितना ऊपर से निकाल रहे हो, -3 के ऊपर ना, तो बराबर कौन है मेरे भाई, -3 के बराबर। देख ये बड़ा भी है बराबर भी है, कितना ये वाला, तो इसको लिख लेते हैं mod x प्लस का 3। मान पुट करते हैं यहाँ पर -3 प्लस का 3। मोड माइनस को प्लस बनाता है, 3 + 3 का आंसर तुम्हारा 6। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब क्या है, बराबर है, इसलिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या लिखोगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लिखोगे, यहाँ मैं लिख देता हूं, चूंकि LHL RHL बराबर f ऑफ -3 क्या है, बराबर है, इसीलिए x बराबर -3 के ऊपर पर फलन क्या है, सतत है। आई बात समझ में नहीं, समझ में आई ना। मेरे को अभी और चेक करना है भाई, अभी 3 के ऊपर भी चेक करना है, क्योंकि 2 बिंदु के ऊपर ही फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये बात तुम ध्यान देना। यहाँ जितना भी कंडीशन लिखा हुआ रहेगा ना, अगर देखना सब में सेम संख्या है तो बस एक को निकाल के उसके ऊपर चेक कर देना। यहाँ देख -3 भी था और 3 भी था, इसलिए मैं दोनों के ऊपर चेक कर रहा हूँ। चलूँ आगे, चलो। तो यहाँ पर fx मेरे को पहले उतार लेते हैं। कब कब कौन मिल रहा है, क्या है, mod x प्लस 3, mod x प्लस का 3। ये मेरे को कब मिलता है भाई, कब मिलता है, कितने रुपया में, जब x का मान क्या हो, बराबर हो -3 के या बड़ा हो, नहीं छोटा हो x का मान। -2x तुम्हें कब मिलेगा, कब मिलेगा -2x तुम्हें, जब x का मान क्या हो, -3 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। -3 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। उसके बाद 6x + 2 तुम्हें कब मिलेगा भाई, कब मिलेगा, जब x का मान क्या हो, बड़ा हो 3 से। यही था ना, देख ले ध्यान से, चेक कर लेते हैं। हाँ अच्छा, ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू भी है, ये हो गया। तो आई होप तुम्हें इसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी, ठीक है, हो गया तुम्हारा ये। आई होप तुम्हें इसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी मेरे भाई। देख पता है तुम्हें, ये सब जो तुम देखता है ना, तभी जब तुम्हारा दिमाग खराब होता होगा, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, रियलिटी यही है, तुम्हारे दिल के बात तुम्हारे यही है ना। जब तुम इसको देखता होगा तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता होगा। तो इसे को देख कर नहीं डरना है, ये जस्ट एक बड़ा और छोटे को दर्शाता है। जिधर मुंह घुमा हुआ रहे उसे बड़ा समझना, इसमें ये लगा हुआ है नीचे में एक और, उसे समझना बराबर भी है, ठीक है। हमें कितना ऊपर से करना है, x बराबर 3 के ऊपर। शुरू करूं काम, फटाक से शुरू करते हैं। तो LHL x टेंस टू 3 से हल्का सा कम, तो 3 के ऊपर माइनस, क्या लिखेंगे यहां पर, fx लिमिट x टेंस टू 3 से हल्का सा कम। बता fx यहां पर कौन होगा, सबसे बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन। तो मेरे भाई यही होता है, ये वाला स्टेप है, होता है, ठीक है। तुमने अगर इसको पार कर लिया ना, तुमने अपने जिंदगी से ये वाला समस्या को दूर कर लिया। अच्छी तरह से तुम पहचान पा रहे हो कि कौन फंक्शन कब कैसे चुनते हैं, तुम्हारा ये चैप्टर आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, और शायद हो भी गया है मेरे भाई। देखना 3 से कम, 3 से कम। चलते हैं मेला में, दुकान के पास। भैया ये कब दिए भैया ये कब दिए, ये दुकानदार देखो बोल रहा है, अब तुमको मेरे छोटे भाई, तुमको यह तब मिलेगा जब x का मान बड़ा को छोटा होगा, -3 से और चाहे 3 के क्या होगा, बराबर होगा, तब तुमको मिलेगा ये वाला। ये कब मिलेगा भैया, जब x का मान, देख ध्यान से, x का मान -3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, तब तुम्हें ये मिलेगा। ये कब मिलेगा भैया, ये तुम्हें तब मिलेगा जब x का मान क्या हो, 3 से बड़ा हो चाहे 3 के बराबर हो। मेरे को क्या चाहिए यहां पर, 3 से बड़ा। जब 3 से बड़ा चाहिए, सॉरी 3 से कम चाहिए। देख माइनस वाला कुछ बात हम लोग करेंगे ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर इसकी बात तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि -3 वाला था, ये पीछे में खत्म हो गया कहानी। अब 3 वाला बात करेंगे, तो ये चाहिए। अब फंक्शन 2 को मेरे पास बचा है, ये आइए, इसका बात नहीं करेंगे क्योंकि -3 है, उसका काम खत्म। तो 3 से छोटा, बता ये 3 से बड़ा रहेगा तब नहीं ये मिलेगा, 3 से छोटा ये मिलेगा। देख x का मान 3 से छोटा, देख 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 मेरे भाई, देखना यहाँ पर 3 से छोटा, इसको मत देख, है ना, तो ये मिलेगा -2x। मान पुट कर दे, -2 गुना x का मान 3, कितना आएगा तुम्हारा ये
6, खत्म। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? शून्य तुम्हें आया, -3 से कम, -3 से कम, देखिए वाला मिल गया। ठीक है, आगे RHL, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 से 3 प्लस 3 से हल्का सा बड़ा, क्या लिखोगे यहां पर? fx शून्य 3 से बड़ा। चलिए 3 से बड़ा कहां मिलेगा सर? 3 से बड़ा 3 के बराबर, ये रहा। समझ में आ गया ना? तुरंत तुमने चुन लिया होगा। 6x प्लस कितना? 2, मान पुट कर दे 3, तो 6 गुना 3 प्लस का 2, छोतिया 18 2 20। सर 6 आया है और 20 आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, एफ ऑफ निकालू क्या? छोड़ दे, क्यों निकालना है भाई? तीनों बराबर, जब दोनों बराबर नहीं है तो उसको बराबर आके ही क्या कर लेगा? तो यहाँ क्या लिखेंगे? राइट है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए x बराबर कितना? 3 पर फलन सतत नहीं है। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई? यह चीज को तुम ध्यान से थोड़ा सीखना है, इसको पहचानने के लिए। जिधर मुंह खोला हुआ रहेगा वो बड़ा होता है, और ये बराबर लगा हुआ है मतलब बराबर होता है। बात समझ में आ गई? तो आई होप तुम्हें यह सवाल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपना आगे वाला सवाल के ऊपर। कोई दिक्कतें हैं? ध्यान से अभी तक देखना, आराम से वीडियो देखते जा, तुम्हें तुम्हारा लास्ट तक में तुम्हारा हर कंसेप्ट अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा, बस तुम ध्यान से देखते जाना। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास अगर एनर्जी बचता है तो यहाँ आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसको आगे देख लेना। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। देख क्या आ गया है भाई? मोड आया है, मोड। और यहाँ पर तुम्हारे पास 2 फंक्शन है। एक तुम्हें अच्छी बात बता रहा हूं, तुम्हें अभी हम लोग क्वेश्चन 8 तक ही डिस्कस किए हैं, अभी मेरे को 34 क्वेश्चन डिस्कस करना है तुम्हारे साथ, तो ध्यान से देखते जाना। तुम्हारा 34 क्वेश्चन तक कुछ भी डाउट नहीं बचेगा, तुम इस चैप्टर में हीरो बन चुका रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाना है, पेशेंस लगाकर। जब सवाल में x इक्वल टू कुछ भी इस टाइप से दिया हुआ रहे, नॉट इक्वल टू दिया रहे, तो याद रखना लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी उसी के ऊपर चेक करते हैं। नहीं समझ में आई? मैंने तुम्हें अभी एक बहुत अच्छी बात बताया है मेरे भाई, क्या कि जब इस टाइप का सवाल दिया हुआ है, सवाल में जब भी कभी नॉट इक्वल टू बोला तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी उसी के ऊपर चेक करते हैं और राइट हैंड लिमिट भी उसी के ऊपर चेक करते हैं। ओके, समझ में आई बात? ठीक है, चल अब हम इसको बनाते हैं। जब ऐसा सवाल आएगा ना तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं सिंपल सी। पहले मेरे भाई यहाँ पर मोड है, तुम्हें बताया ना मैंने, जब मोड ला रहे इसे तोड़ दिया कर या फिर मत तोड़ा कर, लेकिन मैं तुम्हें यह सजेशन दूंगा कि अक्सर तोड़ दिया ही कर। इसलिए मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बनाकर बताऊंगा। कितने मेथड से? 2 मेथड से। चलो मैं तुम्हें पहला मेथड से बताता हूं। पहले मोड को तोड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? fx। बता यहां पर इस मोड का मान माइनस में कब आएगा? मैंने कल वाले क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन तरीका से मोड वाला कंसेप्ट लिखकर मेरे भाई तुम्हें मैंने वहां डिस्कस किया था, याद है? इस मोड का मान माइनस में कब आता है? इसका मान माइनस में कब आएगा? मैंने कल बताया था ना। क्या बोलोगे सर? जब x का मान 0 से क्या होता है? छोटा होता है। ऐसे छोटा लिखोगे भाई, जब x का मान क्या हो? छोटा हो, ये मोड से क्या निकलेगा? मान माइनस में। कल बताया था ना, मैंने बताया था ना। और जब इसका मान क्या हो? x का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो, तो क्या चीज में निकलेगा? प्लस में निकलेगा। यह बात तुम्हें मैंने कल बेहतरीन तरीका से बताया था मेरे भाई, तुम्हें याद होगा। और नहीं याद है तो ध्यान सुन ले, फिर से मैं बता रहा हूं। इसका मान प्लस में कब आएगा? तुम खुद बता मेरे भाई। यहां पर x माइनस कितना लिखा हुआ है? 5, मोड के अंदर है। इसका मान प्लस में कब आएगा? जब x का मान तुम क्या रखोगे? 5 से बड़ा रखोगे, तभी ना आएगा। क्या बोलते हो? इसका मान प्लस में या तो बड़ा रखो या फिर क्या रखो? बराबर रखो। क्योंकि अगर x का मान तुम यहाँ पर 5 में रखेगा तो 5 में 5 घटेगा, 0 बचेगा, 0 एक प्लस में आती है। और यहाँ पर 6 रखेंगे तो फिर भी 1 आएगा, वो भी प्लस में आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 4 रखूंगा, चाहे 3 रखूंगा, तो क्या उस घट के हमेशा मान माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या हुआ यहाँ? क्या कंडीशन बना कि इस x माइनस 5 का मान हमेशा प्लस में आने के लिए क्या होगा? x का मान जो है ग्रेटर देन 5 होगा या 5 के बराबर होगा। बात समझ में आई? उसी तरह से यहाँ पर क्या है?
सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है 5। इसका मान हमेशा प्लस में कब आएगा? जब x का मान क्या होगा? बड़ा होगा 0 से। मेरे भाई जब x का मान 0 से बड़ा पुट करोगे तभी इनका मान प्लस में निकलेगा, और जब कम पुट करोगे तो माइनस में मान निकलेगा। तो बात समझ में आई? तो मोड लॉ ये कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताया था पिछले लेक्चर में, अभी मैं फिर से बता दिया, तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। आई होप पक्का समझ में आ गया होगा। सिंपल सी मोड का मान प्लस में लाना है तो 0 से बड़ा रख दे x का मान। उसी तरह से इसका मान प्लस में कब आएगा? ये सिंपल सी मेरे भाई x बटे x है ना, और एक माइनस x बटे x, ये तुम्हारा एक 0 तो है ही ना। इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया। तुम्हें पता है ना मोड के अंदर दो बातें चलती है, प्लस भी और माइनस भी। तो इनका मान एक प्लस में लिख दिया, एक बार क्या से लिख दिया? माइनस में। अब तुम्हें बताना है यहाँ पर कि x का मान यहाँ पर क्या रखूं कि इनका मान प्लस में निकलेगा, और x का मान यहाँ पर क्या रखूं कि इनका मान माइनस में निकलेगा। सिंपल से कुछ नहीं है ना, किससे कंपेयर करेंगे? 0 से। जब x का मान बोलोगे सर 0 से बड़ा हो, 0 से क्या हो? बड़ा हो, बस प्लस में आएगा। और जब x का मान क्या हो? 0 से छोटा हो। मेरे भाई ये देखने आती है बड़ा छोटा, जिधर मुंह घुमा हुआ रहे वो बड़ा होता है, तो x का मान क्या है यहाँ पर? बड़ा है 0 से। बता इसके अंदर 0 से बड़ा कुछ भी रख दे, 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, 4 रख दे, हमेशा मान क्या में निकलेगा? प्लस में। लेकिन अगर 0 से कम रखोगे, -1, -2, -4, -5 रखोगे, मेरे भाई इसका मान हमेशा क्या में निकलेगा? माइनस में निकलेगा। तो मोड ला जब सवाल है ना इस तरह से तोड़ दिया करो। हालांकि बिना तोड़े हुए तुम बना सकते हो इसको, मैं तुम्हें अभी वो मेथड भी तुम्हें बता दूंगा। पहले ये मेथड सीख ले अच्छी तरह से, ये ज्यादा अच्छा होता है। मोड रहे तोड़ दिया कर, तोड़ दिया। चल अब इसको हम लोग एक लाइन और कर लेते हैं। मेरे पास नया फंक्शन क्या हो जाएगा, इसको मैं नया पेज पर लिख रहा हूं। बता ये क्या कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ x बटे x। कब मेरे भाई? जब x मान 0 से क्या हो? बड़ा हो। दूसरा क्या होगा? -x बटे x, -x बटे x। ये कब होगा मेरे भाई? जब x मान क्या हो? छोटा हो। और जब 0 कब होगा? जब x मान क्या हो? कितना है? x मान क्या हो? कुछ है ये नहीं है, कहा था x मान 0 हो। x मान क्या हो? जब 0 हो तब 0 होगा। हो गया। चलो इसको हम लोग को चेक करना है। किसके ऊपर चेक करना है? पता नहीं कहां पे ब्रेक हो रहा है। 0 पर हो रहा है, 0 के ऊपर ही चेक करेंगे। बात चल रहा है सिर्फ 0 का ना, तो 0 के ऊपर चेक करेंगे। चल शुरू करते हैं यहाँ पे 0 के ऊपर। ठीक है, क्या लिखोगे 0 के ऊपर? x बराबर 0 के ऊपर चेक करना है। शुरू करें फटाफट। देख क्या लिखोगे? LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा माइनस, यानी हल्का सा कम। बता ध्यान से बता। यहां लिख fx, हाँ 0 से हल्का सा कम। 0 से हल्का सा कम के लिए यहां पर कौन सा फंक्शन होगा? बताओ कौन होगा? 0 से कम, 0 से कम। तो चलते हैं यहां पर दुकान में। भैया ये कैसे दिए? भैया ये कैसे दिए? भैया आपको ये तभी मिलेगा जब आप x का मान क्या लेकर आइएगा? 0 से बड़ा लेकर आइएगा, तब आपको ये मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब आप x का मान 0 से छोटा लेकर आइएगा, तब मिलेगा ये। ये कब मिलेगा? जब आप x का मान 0 लेकर आइएगा। तो मैं क्या लेकर गया हूं? x का मान 0 से छोटा लेकर गया हूं। जब ये छोटा लेकर जाऊंगा ये, तो मेरे को ये मिलेगा। तो क्या होगा? -x बटे x। सीखा मेरे भाई कि नहीं सीखा? सीखा ना? 0 से बड़ा लेकर जाएंगे तब ये मिलेगा। अभी 0 से कम लेकर गए थे ना, ये मिला। काम खत्म। 0 मान पुट कर दे, पहले कट जाएगा। कितना बचेगा तुम्हारा कट के? -1, यानी -1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, हो गया। आगे निकाल राइट हैंड लिमिट, लिमिट अब हल्का सा प्लस, आगे fx लिमिट 0। फंक्शन क्या होगा? 0 से हल्का सा बड़ा लेकर जा रहे हैं दुकान में। भैया 0 से मेरे पास हल्का बड़ा है, कौन दीजिएगा आप? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। याद रखना 0 के बराबर भी होगा तो चलेगा। 0 से बड़ा कौन होगा मेरे भाई? कौन होगा? इसको छोड़ दे, अभी बराबर मान दिया हुआ है इन्होंने। 0 से बड़ा, 0 से बड़ा सर x बटा x। काट दो कितना बार में? एक बार में हो गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में आई कि बात समझ में नहीं आई? तुम्हें समझ में आई ना? ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी मेरे भाई, पक्का समझ में तुम्हें आ गई होगी अच्छा से। ठीक है, जब 0 से बड़ा लेकर जाएंगे तो मेरे को ये मिलेगा, 0 से कम लेकर जाएंगे तो ये वाला मिलेगा, जब 0 लेकर जाएंगे तब ये मिलेगा। अब क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? -1। राइट हैंड लिमिट कितना आया है? 1। जब यहां पर चूंकि LHL बराबर नोट RHL, बता मेरे भाई, इसीलिए x बराबर 0 पर फलन सतत क्या है? नहीं।
बस खत्म बात। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना? अब चल मैं तुम्हें इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस सिद्ध करने के लिए एक तरीका और बताता हूं। चल आ जा, नेक्स्ट पेज पर पहले क्वेश्चन लिखते हैं। यही क्वेश्चन है ना? यही है ना क्वेश्चन? ये बात में समझ में आ गई थी ना? मैं इसको हटा देता हूं, इसको बनाता हूं एक तरीका, दूसरा तरीका से। ठीक है, चलो दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड। किसके ऊपर फंक्शन ब्रेक हो रहा है? जीरो के ऊपर ना, इसका मतलब जीरो के ऊपर चेक करना है। चल चेक कर देते हैं, फटाक से लिखे यहां पर। तो LHL लिमिट x टेंस टू, डायरेक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट फंक्शन fx लिमिट x टेंस टू 0, हल्का सा कम। मेरे भाई जब यहाँ कुछ कंडीशन दिया हो नहीं रहे, जब ये रहे नॉट इक्वल टू वाला, तो कम बेसिकली मान वही लिए लेकर, यही वाला क्या आएगा? mod x बटे x हो गया। ठीक है, यहाँ मान पुट कर दे, लिमिट का मान बता। हल्का सा अगर मान इसमें कम भरोगे, और 0 से कम 0 से कम 0 से कम, तो इनका मान क्या में निकलेगा? माइनस में। यहाँ क्या लिखो? माइनस x बटे x, कट के कितना बचेगा? माइनस को 1। समझ में आए? दिमाग चीर चार दिया। मैं जो स्टेप यहाँ पर तुम्हें बेहतरीन तरीका से करके दिखाया था, वो स्टेप मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कि जब 0 से कम लेंगे, देखो 0 से कम ले रहे हैं ना, इनका मान माइनस में निकलेगा। बस हो गया, खत्म। अब निकालते हैं RHL, 0 से प्लस 0 से बड़ा fx, बता क्या? fx। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस 0 प्लस 0 से बड़ा लोगे, 0 से क्या लोगे? इनका मान बड़ा लोगे। तो सिंपल सी बता, जब इसका मान हम लोग 0 से बड़ा लेते हैं, 0 से जब बड़ा लेते हैं, क्या चीज मान निकलता है? प्लस में ना। यहाँ क्या चीज में निकलेगा? मान प्लस में। तो यहाँ लिख लेते हैं x बटे x, प्लस वाला मिलेगा। 0 से जब बड़ा लेंगे तो ये वाला। ठीक है, दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। दोनों फिर बराबर नहीं आया है। ठीक है, क्या होगा तुम्हारा? ये LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए फंक्शन क्या है यहाँ पे? कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सतत क्या है? x बराबर 0 पर सतत क्या है? नहीं है। तो तुम यहाँ पर इस जो मैंने ये वाला मेथड जो बनाया है, यहाँ मैंने डायरेक्ट बना दिया है। मैंने डायरेक्ट सोच लिया कि अगर 0 से कम लेंगे, इनका मान माइनस में निकलेगा, माइनस में निकाल दिया। और इनका मान 0 से बड़ा लेंगे, तो इनका मान क्या में निकलेगा? प्लस में निकलेगा। जो स्टेप मैंने यहाँ पर तुम्हें करके दिखाया ना, वो स्टेप वहां पर मैंने डायरेक्ट अपना मन में ही सोच लिया। मेरे भाई मन में मत सोचा कर, ठीक है? इतना मन में मत सोचा कर कुछ भी। यहाँ जब जब मोड ला रहे हैं उसको तोड़ दिया कर इस तरह से। ठीक है, आई होप तुम्हें इस क्वेश्चन तक कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी। हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे तक। फिलहाल तुम्हें क्या करना है? पहले मैंने जितना क्वेश्चन बनाया है उसे जाकर तुम्हें ध्यान से बनाना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है मेरे भाई। उसके बाद कोई दिक्कतें आती नीचे कमेंट करना। ठीक है, मैं मिलूंगा तुमसे कहां पर? मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मैं तुम्हें एक शायरी सुनाता हूं। बहुत अच्छा सा शायरी है आज। ठीक है, सुनना, बहुत अच्छा शायरी है, अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो क्या है? एटीट्यूड तो बचपन से ही है, एटीट्यूड तो बचपन से ही है मेरे में। जब पैदा हुआ था ना, जब पैदा हुआ था मैं, तो 1.5 साल तक मैंने किसी से बात नहीं किया था। अच्छा लगा? ठीक है, चलो ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। अपना कुछ सुझाव देना। मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा होता है, वो इसलिए लंबा होता है क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाता हूँ, इसीलिए। ठीक है, तो अपने पिताजी के नाम जहाँ रहते हो वहाँ रोशन करते रहना, मचाते रहना। कोई दिक्कत नीचे कमेंट करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।